जलपरी की जादुई दावत। कई साल पहले एक गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को एक तांत्रिक द्वारा तंत्र मंत्र से उसी पेड़ पर बांध दी गई थी। कई सालों से चुड़ैल ने कुछ खाया नहीं था। खाने पीने को न मिलने के कारण वो भूख से तड़प रही थी। वो रोज पीपल के पेड़ से मंदिर में आने वाले लोगों को देखा करती थी, लेकिन मंत्रों से बंधी होने के कारण वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बड़े बड़े पेड़ सूखकर गिर गए। उसी समय भूखी चुड़ैल की किस्मत से वो पीपल के पेड़ भी सूखकर गिर गया। उस गांव में शंभू नाम का एक लकड़हारा रहता था। जब उसने पीपल का पेड़ सूखकर गिरा हुआ देखा तो वो उस पेड़ की लकड़ियों को काटने लगा ताकि वो बाजार में उन लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे कमा सके। जैसे ही वो कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगा, कुल्हाड़ी के पेड़ पर लगते ही तांत्रिक द्वारा बांधे गए कवच और ताबीज टूट गए। तब चुड़ैल पूरी तरह से मुक्त हो गई। चुड़ैल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर लकड़हारे शंभू की पत्नी पर गई, जो दूर खड़ी अपने पति का इंतजार कर रही थी। शंभू लकड़ियां काटने में पूरी तरह से व्यस्त था। तभी झाड़ी में से एक जहरीला सांप निकला और शंभू की पत्नी को डस लिया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन लकड़हारे का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चुड़ैल ने इस मौके का फायदा उठाया। शंभू की पत्नी के मरते ही वो उसके शरीर में चली गई। अब आराम से इसके शरीर में रहूंगी और फिर खुशी खुशी लकड़हारे शंभू के साथ उसके घर चली गई। घर पहुंचकर शंभू बोला, सुनो, तुम जल्दी से खाना बना लो, सुबह से कुछ खाया नहीं, तब तक मैं लकड़ियां बेचकर आता हूँ। इतना कहकर शंभू लकड़ियां बेचने चला गया। वहीं दूसरी ओर शंभू की बात सुन चुड़ैल सोच में पड़ गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। वैसे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या खाऊं? पहले मुझे अपनी भूख शांत करनी है। तभी उसे पड़ोस के आंगन में कुछ मुर्गियां दिखाई दी। चुड़ैल ने तुरंत उन चारों मुर्गियों को पकड़कर रसोई में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्लेट में रख दिया और मन ही मन खुश होते हुए बोली, आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। ऐसा कहते हुए प्लेट में रखे मांस के टुकड़े खाने लगी, पर उसका पेट था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसने सोचा, लकड़हारा तो इतना दुबला पतला है, भला वो इतना सारा चिकन खाकर क्या करेगा? थोड़ा और खा लेती हूँ, बाकी लकड़हारे के लिए रख दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल झटपट खाने लगी। तभी शंभू लकड़ियां बेचकर घर वापस लौटा और बोला, अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में रूखा सूखा जो बना है खाने को दे दो। पत्नी के रूप में चुड़ैल बोली, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए ताजे ताजे मांस के टुकड़े काट कर रखे हैं। चलो जल्दी से बैठ जाओ और ताजा मांस के टुकड़े खाओ, मैं तुम्हें पंखा करती हूँ। पत्नी की बात सुनकर शंभू ने सोचा, शायद देर से आने की वजह से पत्नी गुस्से में ऐसे बात कर रही है। तब वो बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें पेट भर खाना नहीं खिला पाता, लेकिन जल्दी हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम मेरे लिए रोटी के साथ अचार ले आओ। शंभू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से लाल होते हुए बोली, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है? चुपचाप बैठकर खाते क्यों नहीं? कहाँ से लाऊं तेरे लिए रोटी और अचार? मैं सालों से भूखी हूँ। मैंने मुर्गियाँ काट कर खाई है और थोड़ी बहुत तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। जाओ खा लो और सो जाओ। पत्नी के मुंह से खूंखार आवाज सुनकर शंभू हैरान रह गया और जब वो रसोई में गया तो चारों तरफ मांस के टुकड़े और हड्डियां देखकर वो सन्न रह गया। तब उसकी पत्नी ने उसके प्लेट में रखा एक मांस का टुकड़ा उठाया और बोली, देखो कितना ताजा और स्वादिष्ट है, खाकर तो देखो। ऐसा कहते हुए वो कच्चा मांस खाने लगी। उसका मुंह खून से भर गया और वो दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। मैं पूरी 4 मुर्गी खा चुकी हूँ, उसमें से ये टुकड़े तुम्हारे लिए बचे हैं। फिर भी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अगर तुमने जल्दी से बचे हुए टुकड़े नहीं खाए तो मैं ही इन्हें खा लूंगी। मैं भूखी हूँ, मुझे और मांस चाहिए।
ये सब सुन डर के मारे शंभू की हालत खराब हो गई और वो वहाँ से भागता हुआ नदी किनारे चला गया और जोर जोर से रोने लगा। उस नदी में एक जादुई जल परी रहती थी। वो अक्सर नदी के तट पर आकर कुछ समय बिताया करती थी। उस दिन जब उसने शंभू की रोने की आवाज सुनी तो वो शंभू के पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शंभू ने पूरी बात जल परी को बताई। कुछ सोचकर जल परी बोली, तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को मेरे यहाँ दावत पर ले आओ। मैं अपनी जादुई शक्ति से जान गई हूँ वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी में एक चुड़ैल की आत्मा है। तुम जब उसे यहाँ लेकर आओगे तब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जल परी की बात सुनकर शंभू डरा सहमा किसी तरह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो, नदी किनारे मेरी काकी रहती है। उन्होंने हमें आज दावत पे बुलाया है। वो कह रही थी उन्होंने हमारे लिए तरह तरह की चीजें और पकवान बनाए हैं। तुम कह रही थी ना कि तुम भूखी हो। चलो जल्दी से हम दोनों पेट भर खाना खाकर आते हैं। शंभू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई कि उसे पेट भर खाना खाने को मिलेगा और वो शंभू के साथ चल पड़ी। फिर जब वो दोनों नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ जादुई जल परी अपना वेश बदलकर एक बूढ़ी काकी के रूप में खड़ी थी। वहीं पास में मनुष्य के कद की बड़े आकार की 2 बोतलें पड़ी थी जिसमें कोई भी मनुष्य आसानी से प्रवेश कर सकता था। जल परी ने उस बोतल की तली में थोड़ा थोड़ा मांस रखा हुआ था। दोनों को देखकर खुश होते हुए बूढ़ी काकी के रूप में जल परी बोली, अरे आ गए तुम दोनों। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चिकन का इंतजाम किया है। तुम दोनों एक एक बोतल के अंदर चले जाओ और खाना खाकर वापस आ जाओ। चुड़ैल ये बात सुनकर बड़ी हैरान हो गई। काकी, खाना बोतल के अंदर क्यों है? अरे, लगता है तुम भूल गई हो। हमारे यहाँ तो खाना हमेशा ऐसे ही परोसा जाता है। तुम्हें क्या हो गया है बहू? अपने पति से पूछो। जब पत्नी के रूप में चुड़ैल ने शंभू की तरफ देखा, अरे भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? जब हम किसी के घर दावत में जाते हैं तो बोतल के अंदर बैठकर खाना खाते हैं और बूढ़ी काकी तो हमेशा ऐसे ही खाना खिलाती है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। ऐसा कहते हुए शंभू तुरंत ही एक बोतल के अंदर चला गया और चटकारे लेकर खाना खाने का ढोंग करने लगा। अपने पति को बोतल में जाकर खाना खाते देख चुड़ैल बोली, काकी, आजकल कमजोरी के कारण मैं बातें भूल जाती हूँ। मुझे याद आ गया, हम तो बोतल में ही खाना खाते हैं। चुड़ैल ये बात भूल गई कि वो शंभू की पत्नी के शरीर में है। भूखी लालची चुड़ैल शंभू की पत्नी के शरीर से निकलकर उड़ती हुई बोतल के अंदर चली गई और जैसे ही वो बोतल के नीचे गई तब जल परी ने झटपट से बोतल के ढक्कन को ऊपर बंद कर दिया और अपनी जादुई शक्ति से बोतल का आकार छोटा कर दिया और बोली, लालची चुड़ैल, मैंने तुझे पहचान लिया। तू पीपल के पेड़ में रहती थी। पीपल के पेड़ के कट जाने के बाद से तो लकड़हारे की पत्नी के शरीर में रह रही थी, लेकिन अब तेरे लिए ये बोतल ही सही जगह है। अब तुम इस बोतल में हमेशा के लिए कैद रहोगी। ऐसा कहकर जल परी ने बोतल को नदी में फेंक दिया। उसके बाद जल परी ने शंभू की पत्नी के शरीर से अपने जादू द्वारा सांप का जहर निकालकर उसे फिर से जीवित कर दिया। फिर दोनों पति पत्नी ने जादुई जल परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर वापस लौट आए। इस तरह जल परी ने जादुई दावत देकर भूखी लालची चुड़ैल को बोतल में कैद करके हमेशा के लिए नदी की गहराइयों में विलीन कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।